भारती को विचलित करने वाली घटना के लिए मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों की प्लानिंग में शामिल अब्दुल सलाम भुट्टावी की पाकिस्तान की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो पंजाब प्रांत के शेखपुरा जेल में टेरर फंडिंग के मामले में सजा काट रहा था। 2020 में उसे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की के साथ 16.5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी इस भुट्टावी की मौत की पुष्टि की है। 2011 में अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भी भुट्टावी पर आतंकी हमलों के लिए फंड जुटाने और आतंकियों की भर्ती करने के आरोप लगाते हुए उस पर पाबंदियां लगा दी थीं। ट्रेजरी विभाग ने कहा था, भुट्टावी ने अपने भाषण और फतवे जारी कर आतंकियों को मुंबई पर हमले के लिए तैयार किया था, मेंटली प्रिपेयर किया था और असला भी अवेलेबल करवाई थी, फंडिंग भी करवाई थी। 2011 में भुट्टावी ने खुद 20 सालों तक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने की बात कबूल की थी। 26/11 हमले में आतंकियों और पुलिस के बीच 3 दिन तक चली थी मुठभेड़। 2012 में यूएन यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने भुट्टावी को आतंकवादी घोषित किया था। 2002-2008 के बीच में जब लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद को पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया था, तब भुट्टावी ही आतंकवादी संगठन का हेड बना था। उसी समय 2008 में मुंबई में आतंकवादी संगठनों के द्वारा हमला किया गया था। ये एक सोची समझी साजिश थी भारत के खिलाफ। इसे 10 आतंकियों ने मिलकर अंजाम दिया था। हमले में 166 लोग और 9 आतंकवादी मारे गए थे, मौत हुई थी। मरने वालों में अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिक भी शामिल थे। कितनी दुखद घटना थी। पानी के रास्ते आए थे ये सारे आतंकवादी। 26 नवंबर 2008 की रात पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी कोलाबा के समुद्री तट से एक नाव के जरिए भारत में घुसे थे। वो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। यहाँ से ये सभी आतंकवादी 2-2 के ग्रुप में बंटकर अलग-अलग दिशाओं में बढ़ गए थे। इनमें से 2 आतंकवादियों ने दक्षिण मुंबई के कोलाबा में स्थित लियोपोल्ड कैफे को सबसे पहले निशाना बनाया। 2 आतंकवादियों ने नरीमन हाउस, तो वहीं बाकी 2 आतंकवादियों की टोली ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, होटल ट्राइडेंट, ओबरॉय से बोलते हैं, और ताज होटल की तरफ बढ़े थे। इन आतंकियों ने निहत्थे और बेकसूर लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग और धमाके के साथ शुरू कर दिए थे हमले। इसके बाद केंद्र की तरफ से इनसे निपटने के लिए, इन्हें नेस्तनाबूद मिट्टी में मिलाने के लिए 200 एनएसजी कमांडो भेजी गई थी। सेना के भी 50 कमांडो इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भेजे गए थे। इसके अलावा आतंकवादी संगठन को जितने भी 9 और 10 आतंकवादी थे, सेना की 5 टुकड़ियां को भी वहां भेजा गया था। 26 तारीख, अब कुछ हमने जो डेट्स हैं उनके बारे में बताने का सोचा है। तो 26 तारीख और 11वां महीना होने की वजह से इस आतंकवादी हमले को 26/11 अटैक कहा गया है। तभी से आतंकवादी हमले के पैटर्न के तौर पर इसका जिक्र किया जाता है 26/11 अटैक। मुंबई पहुंचने के लिए आतंकवादियों ने कुबेर नाम की एक नाव थी, उसका इस्तेमाल किया। आतंकियों ने क्रू मेंबर की हत्या कर दी थी और नाव पर कब्जा कर लिया था। इन 10 आतंकवादियों के पास बैग में 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड
2000 गोलियां, कारतूस, 26 मैगजीन, 10 मोबाइल फोन, विस्फोटक और टाइमर्स रखे हुए थे। मुंबई उतरने के बाद आतंकी दो दो के ग्रुप में बट गए और अलग अलग रास्तों पर चले गए। दो आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी गोलियां चलाईं। हमले में 58 लोग मारे गए। दो आतंकवादी ओबराय होटल में और 4 आतंकवादी ताज पैलेस में घुसे। एनएसजी कमांडो ने होटलों में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया, मिट्टी में मिला दिया, लेकिन तब तक ताज में 31 और ओबराय होटल में 32 लोगों की जान जा चुकी थी। मुंबई पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आईपीएस अधिकारी चीफ हेमंत करकरे ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे। उन्हें शहीद कर दिया गया था। 26 नवंबर की रात 9:43 से शुरू हुआ हमला 60 घंटों तक चला था। ये आतंक का तांडव 29 नवंबर की सुबह 7:00 पर खत्म हुआ। हमला करने वाले 9 आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। जिंदा बचे आतंकवादी मोहम्मद कसाब को 21 नवंबर 2012 में एरवड़ा जेल में फांसी दे दी गई। हाफिज सईद का बहनोई, आप जानते ही होंगे, मक्खी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया क्योंकि वह कश्मीर में हुए हमले का मास्टरमाइंड निकला। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि चाइना ने इसी आतंकवादी के लिए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में वीटो लगा दिया था और उसे बचा लिया था। ये केवल और केवल चाइना अपने कोई